नहीं तो कौन समाज ला सही मानी, कौन स्वीकार करते, कौन समाज पूछ के देखे ना, कौन समाज ला स्वीकारत है कर्म ला? नारी स्वीकारत है, पुरुष स्वीकारत है, अन्य कोई हिंदू मुस्लिम या इत्यादि स्वीकारत है, कौन स्वीकारत है ला? जब कोई ला स्वीकार नहीं है, मान्य नहीं है इसना पाप कर्म दुष्कर्म, फिर वो कर्म करने वाला ला दंड काबर इसना नहीं मिलिस? ओम। कभी भी कहीं भी जो समाज में अनाचार के लिए सही दंड की व्यवस्था नहीं हो है, वो समाज फिर समाज नहीं रह जाए, आगे चल के भंग हो जाए। ढोल गंवार प्रसु और नाड़ी ये ताड़न के अधिकारी जो शास्त्र में संकेत आते संत के द्वारा, तेखर पीछे यही है कि दुष्कर्मी और जो पशुता कर्म करने वाला है ये ला दंड मिलना चाहिए, भय मिलना चाहिए, ताकि आज इलाइस न मिली तो आगे चल के एक कर्म रुक ही। और अगर कहीं ये गंवार ला पशुता करने वाला या दुष्ट ला भय नहीं मिली, दंड नहीं मिली, तो वे समाज में फिर तो आगे बढ़ जाए, फिर ये रोकना कठिन हो जाए। तो आज तो घूस के जमाना है, कुछ भी अनाचार घूस, बस पैसा, राजनीति एक सज्जन महात्मा गुमराह करके आरोप लगा दिए गए, घुमाओ थे 10 साल 5 साल जबरदस्ती, और खर बात बाइज्जत बरी 15 साल के बाद। भाई ये कोई कानून है, व्यवस्था है? ये लोग का कहे जाए? अब जब इसना है बाइज्जत बरी हो सो, तो जितना मीडिया वाले वाला बोलिन गलत है करके वो सब ला पकड़ के लाए, और जितना आरोप लगाइन वो सब ला लाए, और ऊपर ऊपर सीधा एक केस लगा के उमला जिन विधान है केस के दंड के दंड दे। तब तो इंसान डर ही गलत आरोप लगाए, बोला कोई फर्के नहीं पड़ना है, आरोप लगा के पैसा कमा के भर ली अपन फंड में। बोला कौन समार भैया, इसने में तो दिन प्रतिदिन आरोप बढ़ते हैं। अच्छा खासा आदमी ला आरोप लगा के और पैसा ऐंठ ले कमा ले ढंग से, ओकर बाद तहाँ भाई गए छुट्टी उत्तम तो गए बेचारा। जैसे प्रभु एक झील सजा दे रही से, ओखन जब वो माफी हुई ना तो वो मतलब गुनाह नहीं कर रही से, छोड़ दी, 80 साल हो गई से, और पूरा उम्र के मतलब सजा मिली रही से। बता अब का करिए? अब बोला ओखर गलती नहीं है कि इतना दिन हो गए उम्र पूरा जेल में करे और वापस करना ओखर उम्र ला, हाँ नहीं कर सके। तब ये व्यवस्था काखर है, एक व्यवस्था ला बदलना चाहिए ना। तो यही है, कानून शासन जरूर कहत है कि देश के हित में है, लेकिन देश के समाज के अगर जनता का हित में होतीस तो ऐसा अव्यवस्था नहीं होतीस। इतना बड़े घटना, इतना बड़े बड़े होते, ये कौन नहीं जाना है, कानून नहीं जाना है, शासन नहीं जाने, कौन नहीं जाना है, फिर इतना लंबा 10-10 20-20 साल गुमराह काबर होते जब न्यायिक व्यवस्था मौजूद है। तो अब का कहे जाए 20 साल इसने गुमराह करे, और ओखर बाद 20 साल के बाद बाइज्जत बरी, मतलब एक कोई गलती नहीं है करके तह छोड़े, ये कानून कहे जाए, व्यवस्था कहे जाए कि का कहे जाए? बोल, एमा कौन विश्वास करियो इसना? कोई भी पकड़ के तय होकर उम्र जेल में डाल देवे, तहाँ मरे टाइम छोड़ देवे कि मर गए वहां तहाँ जाओ लाश ले जाओ के बे, तो का तरीका है? अब तोला कौन का है? तय कानून व्यवस्था शासन, लेकिन तोला भड़ुआ कौन का है? एक व्यक्तिगत इंसान गलती करे तो पकड़ के गलती करे बोले जाए, तय पूरा शासन सामूहिक गलती करत हस, एकर का सजा है? तो ये शासन है, कुछ भी कर सकते, जैसे अंग्रेज बंदूक के धार में कुछ भी। तो यही आज अंग्रेज भले नहीं है, लेकिन अंग्रेजी शासन से खतरा शासन चलत है। हाँ, तब तक ये नहीं सुधरे
जब तक वास्तव में बिल्कुल सच्चा शासक जिन अपन प्राण के आहुति देवर भी न्याय और धर्म की स्थापना में पीछे नहीं हटे, ऐसा परोपकारी शासक के बिना ये धर्म की स्थापना नहीं हुए। चाहे कुछ भी राजनीति और कुछ भी नहीं कर लें, लेकिन अभी देश धर्म के बहुत हानि होते और भारी हानि की तरफ जाते। ये बिल्कुल पक्का बात है, सच्चा बात है। अब ये माँ जब तक निगाह नहीं जाए कोई विशेष हस्ती के या फिर पूरा विशेष समाज एक लिए जागरूक नहीं हो है, तब तक कठिन है। जैसे प्रभु अभी ना यम मतलब देखने मिल से मीडिया वाला यूट्यूब में अब जितका संत मन ना बाबूजी बारे मतलब कहत कि अफसोस जाहिर करते मतलब सही है कि इला बाहर करना चाहिए इसकी कि पहली कारण नहीं कहत रही से अभी मतलब जितका दिख में ना सब बात है ना बीच बीच में, तो यही तो है मतलब ये बापूजी ला बेल मिले है वह तो है ना? सकत है बेल मिले के साथ कल अखबार में पहुंच देखे तातु दिखाई बापू जी निर्दोष बरी हुए, ऐसे वो कल अखबार में कोई अखबार में तातु के मोबाइल में है। तो एक जगह के केस में बाइज्जत बरी हुई है ना, कहाँ पानीपत। पानीपत पंजाब में वो एक ठन केस चला रही, वहाँ से वो क्लीन चिट मिले हुए हैं। वो इसने करत करत बता थन हो जाए वो क्लीन चिट, जैसे मेला प्रज्ञा भारती ला और कितनों संत महात्मा ला, तो एक जन ऊपर धोखा होती तो कहे जाती इसके भाई गलती धोखा भ्रम हो जाते, थोड़ा भ्रम हो गए। यहाँ तो गिन गिन के सब संत अच्छा अच्छा संत पर इसने आरोप लगा लगा करत है, ये मत चूक हो गए कैसे कहे जाए। वैसे अभी जहाँ तक योगी जी से शासक पीएम के लिए कहना चाहिए, कुछ देश के हित हो सकी ऐसे कहे जा सकते। और जब तक मोदी जी से और दो चार आ जाए, दो चार का सैकड़ों आ जाए, तो देश तो लगत है हिंदुस्तान नाम नहीं रह जाए, भारत नाम नहीं रह जाए, अगर इसने शासक आवत रही था। फिर कुछ देश के क्रांतिकारी योद्धा वीर और भगत सिंह मन के द्वारा जरूर ऐसे नहीं है कि देश में नहीं है, देश में है और धीरे धीरे मतलब उभरत हैं और उभर ही ऐसे भरोसा है कि देश ला इन कैसनो करके भी मतलब जो इखर मनसा है कि भारत और हिंदुस्तान के नामों निशान मिट जाए, सनातन धर्म के पतन हो जाए और अधर्म की स्थापना हो जाए, तो ये नहीं हो सके। अधर्म की स्थापना नहीं हो सके मतलब नहीं हो सके, चाहे कुछ भी कर लें। और एक बात ये भी याद रखें, देर सवेर होए इखर आहुति निश्चित हो है। हाँ, चाहे वो राजा होए प्रजा होए जो भी होए, लेकिन हो है जरूर। हाँ। भले अभी सज्जन मन ला थोड़ा सहेल पड़त है, तो सहेल कब नहीं पड़े है, सतयुग होए द्वापर होए त्रेता होए कोनो होए, सज्जन संत महात्मा जिन परोपकारी पुरुष है इनला तो परमात्मा की तरफ से व्यवस्था है, तो कोई बात नहीं है। आज सहेल पड़त है, लेकिन हो है निश्चित यही हो है, एमा कोई संशय नहीं है। धर्म की स्थापना हो है, देर हो है सबेर हो है, और ये अधर्मी मन के नाश हो है, पक्का हो है। पर ये तो भविष्यवाणी घोषणा करी दिए गए है, तो हे अनुभव पता ही है कि अनाचार अभी और बढ़ सकत है, और ऐसी अनाचार मतलब जिन हृदय में समाये ना, ऐसे भी अनाचार सुने मिल सकत है। तो भी है ना, जब परमात्मा भी तो होकर सृष्टि में दोनों तो है, कहाँ भगा दे भाई, उत्थान और पतन, तो एक पक्ष ला कहाँ भगा दे। हाँ, लेकिन इसे है उत्थान कार्यक्रम हो, इसे उत्थान कार्यक्रम भी अपन चला सीमा तक, तो फिर से धीरे धीरे पतन के छोर शुरू होते, एक निश्चित समय में फिर पतन होते, फिर परमात्मा कोई न कोई रूप से फिर उत्थान करते। तो धर्म अधर्म सुख दुख धूप छाया, ये तो परमात्मा की सृष्टि में ही है। एक हर कारण से अभी
अधर्म तो बढ़ चढ़ के दिखते हैं, अधर्म चलते रही से। कुछ दिन के लिए देश स्वतंत्र हो है ऐसे 1947 में जो बताए जाते, हकीकत में देश है पूरा स्वतंत्र उमा नहीं हो रही से। जो पाइजन उमा स्वतंत्रता के नाम से भ्रम देश में फैले रही से, तो देश में भ्रम तो फैल गए भारत स्वतंत्र हो गए करके, लेकिन जो पाइजन ओखर साथ में लगा दिए गए रिसे के आगे चल के यही पाइजन है फिर से परतंत्र कर ही, तो वही पाइजन आज इतना गंभीर रूप ले ले। जिन सही व्यवस्था और सही मतलब सिद्धांत नियम कानून नहीं बनाए गए, अंग्रेज तो भाग गए लेकिन अपन बीज ल छोड़ के चल दी, और वही बीज आज फिर से वृक्ष के रूप धारण करते। तो यही कारण से अब जिन स्थापना धर्म के हो है, तो काबर के धर्म की स्थापना तो हो ही नहीं है, लेकिन अब हो है धर्म की स्थापना, और ये बीज ल ही उखाड़ के फेंके जा है, ऐसा धर्म की स्थापना हो है, भले देर लगे। कल भी भगत सिंह जैसे ल धर्म के लिए शरीर त्यागना पड़िस, और कितनों भगत सिंह जैसे वीर मन ल शरीर त्यागना पड़िस। ये महाभारत युद्ध द्वापर में भी अभिमन्यु जैसे वीर ल शरीर त्यागना पड़िस, और कितनों वीर ल आहुति देना पड़िस धर्म की स्थापना के लिए। तो धर्म की स्थापना के लिए ऐसे बात नहीं है, कुछ सज्जन वीर भक्त मतलब भी आहुति देना पड़ते। अब कौन सा बड़े बात है, मतलब तो ये बात के बोध भी होते कि परमात्मा में तो मौजे मौजे शरीर भर बदलते, बाकी तमर तो बदलाव हुए नहीं। ये तो इतना ऊंचा ज्ञान है कि परमात्मा कृपा से कितनों महान कठिन दुख और कैसनो कैसनो मृत्यु के पीड़ल भी एकदम फूल बना देते, और यही तो वीर बनाते जिन परोपकारी पर के हित के लिए अपन सर्वांग त्याग है। तो ये अनुभव नहीं हो है, समझ नहीं हो है, वो कहाँ त्याग पा है। एकरे कारण से कुछ तो मतलब जो ऐसा विभाग है, परोपकारी विभाग, सज्जन विभाग, ये मतलब कुछ तो कुछ आध्यात्मिक होते हैं। बाकी जे खर अंदर में पूर्ण भाव मतलब स्थित हो गए कि आत्मा परमात्मा के सिवाय त्रिलोक में अन्य कुछ है ही नहीं है, सब ओखरे मात्र विवर्त रूपे जिन सोहम बोले जाते, अर्थात आत्मा परमात्मा के सिवाय यानी अपन सिवाय जिन 100% पूर्ण एवं बोध हो गए कि मोर सिवाय ये ब्रह्मांड में कोनो नहीं है। फिर ये मोर शब्द तो छत्तीसगढ़ी में ये मोर शब्द कहे कि न कहे, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, तो स्वयं के सिवाय पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मही भगवान अगर कहीं भी दे है तो कोई बड़े बात नो है, बात सही है, लेकिन बिल्कुल सत्य है कि एक ही आत्मा की ही पूरा ब्रह्मांड ये दृश्य है, और वो कोई ओ ए नो है स्वयं में। लेकिन पीड़ा होते इसना सुन के ये समाज संसार, जब भी कोई महात्मा सोहम मैं ही ब्रह्म हूं की थे, तो इन बौखला उठते। और जितना व्यापारी है, मूर्ति पुजारी इत्यादि से लेके जितना व्यापार फैलाए है देव धर्म के नाम में, ये व्यापारी मन ये वचन अगर मान्यता मिली तो हमारा व्यापार चौपट हो है करके ओखर पीछे लग के आरोप लगा के या कैसनो करके जहर पिया के कितनों कितनों ला शरीर त्यागे पर मजबूर कर दिन। आज भी कर दे हैं, कोई बड़े बात नहीं है। बिगाड़ काले हैं इसना करके शरीर त्यागे पर मजबूर कर भी दिन तक का बिगाड़ लीन। कल सुकरात लब जहर पिला दिन और मंसूर जैसे जहर पिला दिन, तो आज भी तो बोलने वाला महात्मा मौजूद हैं। का डरात है का, अरे ओला जहर पिला दिन तो हम जहर पिला देगी के उला थोड़ को फर्क पड़ीस न पड़े है न पड़े। सो हम शिवो हम सर्वो हम, मेरा आत्मा ही परमात्मा है था अनंत है। जिसको जचे पचे ना पचे वो पच जाए, लेकिन सत्य यही है। मौज तो सत्य आदि अनादि ज्यों के त्यों है, कोनो हजम होए चाहे उल्टी होए, एक से सत्य फर्क नहीं पड़े। श्री हरि।
यही कारण गुरु के ये ज्ञान लत तो प्रबल हृदय में स्थान देना चाहिए और मजबूती से पकड़ के फिर संसार में व्यवहार कर मौज ले, बस लीला फिर मंच हो गए खेल मैदान। प्रभु ये सब सत्संग में तो सुनथन, लेकिन जो एकदम गहरा दिल में उतर जाना चाहिए, हृदय में उतर जाना चाहिए ना, वो है उतरे नहीं। मतलब व्यवहार चलत चलत मतलब वो चीज गहरा में उतरे रही थे ना। अब संसार के काम करत करत वो सब चीज है भुला जाए रही थे, इसे टाइप लगती। जब पूजा पाठ वगैरह कहीं सत्संग फिर सुनतन तब बात करी, फिर याद आ गए, फिर याद आ गई, इसे टाइप टॉनिक से प्रभु मतलब जैसे टॉनिक पीवे तो शक्ति यहाँ थे।